बहुत बहुत नमस्कार आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं जी, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं। हमारा स्पेशल बुलेटिन जहां खबर में बता दें आपको, कूड़े की बढ़ती गंदगी और दुर्गंध से स्थानीय लोग परेशान हो चुके हैं। व्यवसायियों, जी हां, आपको बता दें, व्यवसायियों के लिए परेशानी का कारण बढ़ गई है ये पूरी खबर। जहां पुरानी तहसील परिसर में गंदगी, जी हाँ, गंदगी की बात करें तो गंदगी का अंबार लग गया। इसी कारण नजदीक के धार्मिक स्थल, दुकानदार और आम जनता इससे प्रभावित भी हो रहे हैं। परिसर में शनि मंदिर, पुलिस चौकी, वन विभाग कार्यालय और पटवारी कार्यालय भी है। वही बात करें, जिससे आसपास के क्षेत्र में दुर्गंध के कारण लोगों को शिकायतें उसकी बढ़ती जा रही है। स्थानीय समाज सेवी ओम प्रकाश ने भी इस समस्या को उठाया है और समाधान की मांग की है। इस पर सीडीओ विवेक शासनी ने बताया है कि सूखा कूड़ा निस्तारित करने के लिए टंचिंग ग्राउंड उपलब्ध करवा दिया गया है और बाकी समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। साथ ही तहसील दिवस पर लगाए गए जागरूकता शिविर के दौरान आम जनता को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारियां दी गई और मौके पर कई समस्याओं का समाधान भी। मेरा कहना ये है कि शहर के बीचों बीच तहसील परिसर, पुरानी तहसील परिसर के अंदर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। हवा चलती है तो आम जनता को आवागमन का रोड है, यही निकलते हैं तो दुर्गंध में बैठ नहीं मिलता। भाई यहीं पर शनिदेव का मंदिर है और शहीद स्थल है, चौकी है, प्राइमरी स्कूल है और वन विभाग है और लेखपालों का मतलब ऑफिस भी है। ये लोग सभी परेशान हैं। तमाम शिकायतें करी हैं, आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। बहुत परेशान है, बाजार वाले भी परेशान हैं, तो ये पड़ोस अगर में बगल में मकान भवन है ये परेशान है। तो आज मैंने इसकी शिकायत करी है पूरे सब चीज़ों की, तो उसमें मुझे आश्वासन मिला है कि इसकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। लेकिन आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश वैसे, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हमारे द्वारा डीजीसी मीटिंग भी ली गई थी। आज हम खटीमा शहर में भी आए हैं। हमारे पूरे शहर में हमारा सॉलिड वेस्ट हो चाहे लिक्विड वेस्ट हो, उसकी पूरी तैयारियों के लिए हमारी द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। हम बताना चाहेंगे कि खटीमा के लिए भी हमारे सॉलिड वेस्ट के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है शासन, ये हमारी एसडीएम रेवेन्यू टीम्स के द्वारा। उसमें नगर पालिका के द्वारा जो टेंडर एंड जो प्रक्रिया उसको मॉनिटर करेंगे ताकि जल्दी हो सके एक एमआरएफ प्लांट, और जो हमारा ऐसा हो सके कि अपना प्रॉपर वेस्ट मैनेज किया जा सके। और जो हमारा लिक्विड वेस्ट है उसके लिए हमारा जो जल निगम है उसको यहाँ पे एक एफएसटीपी, जो आप देखते हैं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, उसके लिए भी यहाँ पे एक डीपीआर बनाने के लिए कहा गया है ताकि जितनी जल्दी हमारे यहाँ से डीपीआर बन सके और जो भी हमारे लोगों के सेप्टिक टैंक्स हैं उनको यहाँ पे टाइमली एक और लीगल और एक खबर की बात करें तो कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में हरिद्वार पुलिस ने सड़क से दुर्घटनाओं से बचाव के लिए एक अनोखा गौ सुरक्षा अभियान शुरू किया। अभियान के तहत लावारिस और आवारा गायों के गले में रिफ्लेक्टर पट्टे बांधे गए हैं, जिससे घने कोहरे में सड़क पर उनकी दृश्यता बढ़ेगी और हादसों का खतरा कम होगा। इस पहल का नेतृत्व पुलिस निरीक्षक के, जी हाँ, दिशा निर्देशों में ज्वालापुर थाना पुलिस ने किया है। अभियान के दौरान पुलिस ने गौ संरक्षण, जी हाँ, संस्थाओं के साथ भी संवाद स्थापित किया है और उन्हें इस सुरक्षा प्रयास में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। स्थानीय लोगों ने इस कदम की जमकर सराहना की और कहा है कि ये सड़क पर घूमते पशुओं और वाहन चालकों दोनों की सुरक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। पुलिस का ये अभियान प्रयास हरिद्वार में सड़क सुरक्षा और गौ संरक्षण के लिए नया मानक स्थापित करेगा। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट।
नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत ने बृहस्पतिवार को नगर पंचायत कार्यालय में प्रेस वार्ता कर आपदा के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली के संचालन संबंधी गंभीर समस्याओं पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र वर्तमान में जिला पंचायत भवन में अस्थायी रूप से संचालित हो रहा है, जिससे आपातकालीन स्थिति में मरीजों को भारी असुविधा होती है। बता दें आपको, अध्यक्ष ने कहा है कि गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार लोग कर्णप्रयाग, श्रीनगर और देहरादून जैसे बड़े शहरों तक इलाज के लिए जाने पर मजबूर हैं। हाल में ही थराली कुराड मार्ग पर हुई दुर्घटना में 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 7 को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सुनीता रावत ने चेताया है कि यदि 7 दिनों के अंदर स्वास्थ्य केंद्र पर संचालन मूल भवन में नहीं किया गया और राहत कार्य शुरू नहीं हुए तो क्षेत्रवासियों और सामाजिक संगठनों द्वारा उग्र आंदोलन, धरना और आमरण अनशन किया जाएगा। उन्होंने आपदा राहत और नंदा रजावत राजजात महाकुंभ के लिए धनराशि की भी तत्काल स्वीकृति की मांग की है। चमोली से नवीन चंदोला की स्पेशल रिपोर्ट। बहुत ही दुखद घटना कल थराली कुराड पाठा मोटर मार्ग पर हुई है। एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें कि 8 लोग सवार थे और जिसमें जब उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में उपचार के लिए लाया गया तो उसमें से 7 लोगों को रेफर कर दिया गया है और एक व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अगर यहाँ पर उचित व्यवस्था होती, स्वास्थ्य व्यवस्था उचित होती तो यहाँ पर उन लोगों को उपचार दिया जाता, लेकिन हमारी थराली में हमेशा ही ये रेफर सेंटर था और इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं, कभी दुर्घटनाएं होना और जंगली जानवरों का खतरा। जंगली जानवरों ने यहाँ पर कई मवेशियों को अपना निवाला भी बनाया है और हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में अभी भी भालू और बाघ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कभी भी कुछ भी घटना यहाँ पर हो सकती है और लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आ रहे हैं लेकिन वहाँ पर उपचार नहीं मिल रहा है। कई जो डिलीवरी वाले केसेस हैं, चाहे उन्हें किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो उपचार नहीं मिल पा रहा है। अभी 5 महीने हमारे यहाँ पर आपदा को बहुत ही सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर भवाली अल्मोड़ा मार्ग के कैची धाम के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ है। पर्यटकों से भरी स्कॉर्पियो कार सड़क के क्रैश बैरियर को तोड़ते हुए गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 महिलाओं और एक किशोरी की मृत्यु हो गई। दुखद खबर है, जहां वाहन में कुल आधा दर्जन और अधिक लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें से अधिकांश बरेली निवासी है। घटना की सूचना मिलते ही भवाली पुलिस, दमकल विभाग के एसडीआरएफ और स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में जुट गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी सीएचसी सेंटर भेजा जा रहा है। पुलिस ने खाई में गिरी कार से अन्य छात्रों को सुरक्षित निकालने के कार्य शुरू किए हैं। हादसे के कारण का पता लगाने के घायलों और के इलाज के लिए सभी आवश्यक प्रयास भी किए जा रहे हैं। नैनीताल से ललित जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। प्रातः हमको सूचना मिली कि लगभग 9:45 के आसपास, 9:40 के अराउंड, कि एक ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो एन जो है, जो बाहर का उत्तर प्रदेश का जो रजिस्ट्रेशन नंबर का गाड़ी है, वो भोवाली थाना क्षेत्र में कैंची से अराउंड 4-5 किलोमीटर पहले तो सीधा खाई में गिरने की सूचना मिली और खाई में गिरने की सूचना मिली है। तत्काल पुलिस फोर्स, एसडीआरएफ और फायर की पर्सनल्स ने और स्थानीय लोगों ने वहाँ पर रिस्पांस दिया। वो जो है पहाड़ की चट्टान जो है बहुत डीप होने के, गॉर्ज डीप होने के कारण जो है गाड़ी का लगभग 50-60 मीटर नीचे खाई में जाके शिप्रा नदी में गिरी है। तो उसमें जानकारी में आया है कि कुल मिला के 9 सवार थे, 9 पैसेंजर्स थे। उसमें 3 लोगों की डेथ हो चुकी है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और बाकी 6 लोग जो है, 6 यात्री जो है बहुत सुरक्षित है। उनको तत्काल निकालते हुए विभिन्न हॉस्पिटल्स में भेजा गया है। मौके पर फायर, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश पर एसपी सिटी अभय कुमार ने बुधवार को, आपको बता दें, बहादुराबाद थाना का वार्षिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कार्यशाला परिसर में साफ सफाई, भवन की स्थिति और मेंटेनेंस की जांच की गई है। साथ ही अभिलेखों को समय समय पर अपडेट रखने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी ने कुर्की वारंटों के त्वरित निस्तारण, लापता हिस्ट्री शीटों की तलाश और टीएनएस पोर्टल पर जीडी की ऑनलाइन एंट्री सुनिश्चित करने की विशेष ध्यान दिए हैं। कनेक्टिविटी संबंधी समस्याओं के समाधान पर भी जोर दिया गया है। महिला हेल्प डेस्क भी निरीक्षण किया गया इसका, जहां पुलिसकर्मियों को उत्तराखंड पुलिस ऐप के प्रचार प्रसार और महिलाओं को इसे डाउनलोड करवाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान थाने में अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं और सुरक्षा उपायों का भी समीक्षा की गई। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। पुलिस विभाग में एक स्थापित प्रक्रिया है जिसमें अर्धवार्षिक और वार्षिक निरीक्षण की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत निरीक्षणकर्ता के दौरान हमारे द्वारा जो भौतिक संपत्तियां हैं और इसके अतिरिक्त जो हमारे बहुत सारे अभिलेख हैं
उनका निरीक्षण करने के उपरांत उनको सूचनापरक तथ्यपरक बनाने का प्रयास किया जाता है। इसी के क्रम में आज थाना बहादुराबाद का मेरे द्वारा आज निरीक्षण किया गया। उसमें जो भी हमारी संपत्तियां हैं उनको चेक किया गया, जो हमारे अन्य संसाधन हैं उनको देखा गया, साथ ही जो हमारे विभिन्न अभिलेख हैं जो अपराध और अन्य चीज़ों से संबंधित रहते हैं उनको चेक किया गया। उसमें बहुत हद तक थाना स्तर से उसको अपडेट किया गया था। जो अन्य कमियां थी उनको तुषार हत्याकांड में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। बीती रात खटीमा क्षेत्र के खेतल संडा रखाम रेलवे क्रॉसिंग से मोहम्मद सदीक उर्फ पप्पू चायवाला पुत्र जमीर अहमद निवासी गोटिया को हिरासत में लिया गया है। इससे पूर्व पुलिस ने इस हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त हाशिम को इन झनकट के पास ईट भट्टे में एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तारी भी की थी। इस मामले में अब तक कुल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तुषार हत्याकांड के जांच में पुलिस ने लगातार जांच और गहन छानबीन के बाद आरोपी तक पहुंच बनाई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जांच में दोषियों को न्याय कटघरे में तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया जाएगा। खटीमा पुलिस की सक्रियता के बाद मामले के वजह से इलाके में सुरक्षा शांति बनाए रखने की कोशिशें जारी। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। ये घटना के बाद से ही हमारी टीम सभी अभियुक्तों के दबिश में काम कर रही थी। एक को पहले ही दिन पकड़ लिया था, बाकी 2 को बाद में पकड़ा गया था। और ये कल एक और मुलजिम जो पप्पू चाय वाला है इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो इसने अपराध में काफ़ी बढ़ चढ़ कर मतलब इसने भी इसमें सहयोग किया था। इसमें अभी नामजद में 1 बचा है और बाकी जो वीडियो फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग दिवस मनाया गया है और इसी कड़ी में सितारगंज कोतवाली में एसपी सिटी उत्तम नेगी और कोतवाल सुंदरम शर्मा ने अल्पसंख्यक समाज में सम्मानित लोगों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की है। इस बैठक में अल्पसंख्यकों की समस्याओं और शिकायतों को सुना गया है। एसपी सिटी ने मौके पर कई शिकायतों का समाधान किया है और अन्य मामलों का निराकरण करने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक समाज को उनके अधिकार, सम्मान और समान अवसर के प्रति जागरूक करना आयोग दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर पूरे जिले के सभी सभी थानों में अल्पसंख्यक आयोग दिवस मनाया गया है और समाज को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जानकारी प्रदान की गई है। एसपी ने जोर देते हुए कहा है कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता जिम्मेदारी और अल्पसंख्यक समाज के हितों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी। सितारगंज से मनोज हालदार की रिपोर्ट। ये पूरे राज्य में ही अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक जागरूकता दिवस आज मनाया जा रहा है। तो थानों में सभी थानों में जनपद के ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। उद्देश्य इसका यही है कि अल्पसंख्यकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता करना और उन्हें विश्वास दिलाना कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है और सभी के समान अधिकार हैं। आज 18 दिसंबर 2025 सितारगंज कोतवाली में अल्पसंख्यक आयोग मनाया गया, जो कि मुझे लगता है आज पहली बार मनाया गया। और जो अल्पसंख्यक जगहों पर जो कुछ काम नहीं हो पा रहे थे उनको काम लेकर समस्या रखी गई और आश्वासन थाने की ओर से दिया गया है कि वो उनको पूरा करा जाएगा। जो छोटी मोटी समस्याएं आ रही थी वो आज हमारे कोतवाल साहब ने उसको सुना भी और उनको कहीं ना राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान 2025-26 के अंतर्गत ग्राम पंचायत मारखम ग्रांट के पंचायत भवन में पंचायती प्रतिनिधियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का चौथा दिन आज संपन्न हुआ। इस दिन प्रतिनिधियों को स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण और पंचायत से जुड़े विकास कार्यों को विशेष जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में ग्राम सभा के कार्यप्रणाली, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। मुख्य उद्देश्य नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें ग्राम वासियों को सशक्त बनाने और समग्र विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर प्रतिनिधियों जानकारी कौशल से लैस कर ग्राम विकास को गति देने का प्रयास कर रही। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। इसमें जैसे अभी हमारी सरकार का आरक्षण महिलाओं को लिए ज्यादा है, तो महिलाएं बढ़ चढ़ के इस बार पंचायत में आई हैं और सभी जगह जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें महिलाओं ने प्रतिभाग किया और बहुत ज्यादा जीत सुनिश्चित हुई और महिलाएं उसमें आई है। और फील्ड में जो है महिलाओं को जागरूकता से जोड़ने के लिए सरकार जो है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का बहुत सारे एक योजनाएं चला रही है। और जो हमारा प्रशिक्षण चल रहा है ये 5 दिवसीय है और इसमें जो हमारे सर आए हैं
वो बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण यहाँ महिलाओं को दे रहे हैं और महिलाओं को ग्राम प्रधान है, वार्ड मेंबर्स हैं, सभी को बहुत सारी जानकारियां दे रहे हैं, जिससे हम अपने क्षेत्र में छोटी छोटी जानकारियों को लेके आगे बड़े कार्य कर सकते हैं और महिलाओं को जागरूक कर सकते हैं। और स्वरोजगार से भी जोड़ने का इसमें उद्देश्य है, स्वरोजगार से भी महिलाओं को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। जो नवनिर्वाचित प्रधान और वार्ड मेंबरों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें हम सभी न कि रोजगार के साथ साथ उनका जैसे कैसे गांव का ग्राम पंचायत का गठन होगा, ग्राम पंचायत में कैसे कैसे काम होंगे, ग्राम पंचायत में क्या क्या सॉफ्टवेयर होते हैं, हम कैसे जीपीडीपी, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि ग्राम पंचायत विकास योजना कैसे बनती है वो कैसे बनाएंगे, और साथ साथ में सचिव के साथ साथ वार्ड मेंबरों का हमारा वार्ड मेंबर कैसे अपनी सक्रियता करेंगे, वार्ड मेंबरों के साथ हमारी खुली बैठक में क्योंकि लोग नहीं आते हैं, उनको जोड़ने का काम कैसे करेंगे, हम इन 5 दिवसीय प्रशिक्षण में सिखा रहे हैं। तो हमारा प्रेक्षण काफी सही चल रहा है और हमें यहाँ से काफी चीजें अच्छी सीखने के लिए मिल रही है। और जैसे हमें पंचायत में से हम अभी नए नए प्रधान बने, हमें इतनी जानकारी नहीं है, और जैसे हमें समितियां बनाना, जैसे डीपीजी जैसे हमारे जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ से हमें किस तरीके से कार्यों को आगे करना है, कैसे योजनाओं को लाना है और हमें आगे कार्य करना है। मतलब हमें काफी कुछ यहाँ पे अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है। तो जैसे हमें यहाँ और अगली खबर देख रहे हैं, आदर्श कॉलोनी में अगस्त महीने में हुई 2 अलग अलग चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी राजकुमार राठौड़ निवासी राजविहार कॉलोनी हल्द्वानी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बात करें तो अगस्त में अनुहारिका चौहान पत्नी प्रिंस कुमार और हीरालाल पुत्र बिचन लाल ने पुलिस को चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बंद घरों में हो रही चोरी की घटनाओं पर निगरानी रखने के लिए भेस बदलकर छुप कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। 18 दिसंबर की सुबह पुलिस ने राजकुमार राठौड़ को बूढ़नगर से आम की बगिया होते हुए देखा और पकड़ लिया। छानबीन में उसके कब्जे से 2,15,000 रुपए चांदी की चेन, एक ब्रेसलेट, 2 प्रतिमाएं, 2 जोड़ी बिछुआ और 315 बोर तमंचा जिंदा कारतूस बरामद हुआ। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। कप्तान साहब के निर्देशन में, एसएसपी साहब के निर्देशन में हमारे यहाँ सीओ खटीमा साहब हैं और हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं और इनकी पूरी टीम बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो ये कुछ महीने पहले काफ़ी चोरियाँ यहाँ पे हुई थी, 2-3 चोरियाँ, तो उसमें हमारी टीम लगातार इसमें सुरागरसी पतारसी करके दबिश दे रही थी। कल हमें सफलता मिली है एक चोर को गिरफ्तार करने में, और उससे अभी तक हमें अपनी जो 2 चोरियों का पता चल गया है, जो एक 8वें महीने में हुई थी इस साल और एक 11वें महीने पिछले महीने हुई है। तो वो 2 चोरियों का पता चल गया है कि वो उसी ने करी थी, उसने कबूल भी कर लिया है, और बाकी हमें ऐसे साक्ष्य और भी मिले हैं जिससे पता चल गया है, कंफर्म हो गया कि वो उसी ने चोरी करी है। और इससे कुछ रिकवरी भी हुई है, पैसे की रिकवरी भी हुई है और तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं इससे। तो ये हमारी कोतवाली की अच्छी एक सफलता है। और अगली खबर की बात करें, नाबालिग और महिला संबंधी अपराधों पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत रुड़की की कोतवाली मंगलौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लगभग 1 साल से फरार चल रहे 25,000 रुपए के नामी आरोपी मोहम्मद अब्बास को गिरफ्तार किया है और अपहृत नाबालिग को सकुशल बरामद किया है। आपको बता दें, मंगलौर निवासी पिता की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम और अपहरण के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपी ने परिजनों के माध्यम से यह अफवाह फैलाई थी कि वह दुबई जा रहा है। जी हां, आरोपी ने अफवाह फैलाई कि वो दुबई जा चुका है, जिससे पुलिस की जांच भ्रमित हो रही थी। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, तकनीकी साक्ष्य और मैनुअल पुलिसिंग के जरिए आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी। जांच में पता चला कि वो हैदराबाद में छिपा था। आरोपी ने मंगलौर लौटने की सूचना मिलते ही टीम ने उसे धर दबोचा। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि नाबालिग से जुड़े मामले में पुलिस गंभीरता से कार्रवाई कर रही है और आरोपी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। 1.25 साल पहले 2024 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था पोक्सो सेक्शन में और अपहरण में, जिसमें एक 14.5 साल की अपहृता को एक बंदा जो परिजनों ने बताया कि ये व्यक्ति उसको भगा के ले गया है, अपहरण करके ले गया है। तो चूंकि पिछले 1 साल से लगातार उसके बारे में कार्रवाई चल रही थी, न अपहृता का पता लग पा रहा था न अपहरण करने वाले का, तो कई बार इसमें टीमें बनी। जब सुरागरसी पतारसी के आधार पर हमें कुछ इनपुट मिले, हमारी टीमों ने पकड़ बनानी चाहिए और इस दौरान वो जो अभियुक्त है उस पे 25,000 का इनाम भी घोषित हो गया था। तो कल हमारी जो मंगलौर पुलिस है
जिसको हमारे कोतवाल साहब खुद लीड कर रहे थे टीम को, उनकी एसएसआई और महिला दरोगा। तो फाइनली वो अपहृता उस अपहरण करने वाले व्यक्ति जिसका नाम अब्बास है उसके साथ रिकवर हुई है और आज हम उसको जुडिशियल रिमांड में कोर्ट में पेश करेंगे। वो इकट्ठे रह रहे थे और वो बच्ची जो थी वो दबाव में थी। और अगली खबर देख रहा है देहरादून से। आई विजिलेंस टीम ने जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक खंड शिक्षा अधिकारी और एक प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार किया। आरोप है कि खंड शिक्षा अधिकारी ने 40 वाहिनी पीएससी के पुलिस मॉडर्न स्कूल की मान्यता के मामले में 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। विजिलेंस की टीम ने रिश्वत का पैसा लेते हुए अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मंगोलपुर स्थित सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक पर भी रिश्वत मांगने का आरोप है, जिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जी आपको बता दें, गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर विजिलेंस टीम को देहरादून रवाना कर दिया गया है। कार्रवाई के बाद जिले में सरकारी शिक्षा संस्थानों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने और आम जनता में विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से की गई। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। बंगाली समाज के लोगों ने उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जाति और निवासी प्रमाण पत्र जारी करने में हो रही देरी और भेदभाव के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि तहसील में कर्मचारी उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और बांग्लादेशी कहकर अपमानित करते हैं। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी गौरव पांडे ने त्वरित जांच कार्रवाई की है। कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि यदि किसी अधिकारी द्वारा भेदभाव पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने उड़ीसा के मलखानगिरी में बंगाली परिवारों के साथ हुए अन्याय और मामला भी उठाया है। मांग की गई कि पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही उन्होंने भारत में बंगाली समाज पर हो रहे लगातार अत्याचारों को रोकने के बाद उन्हें समान नागरिक अधिकार देने की मांग की है। इस विरोध प्रदर्शन में समाज के बड़े पैमाने पर सदस्य मौजूद रहे। किच्छा से मनोज हालदार की रिपोर्ट। मेमोरेंडम दिया है। प्रमाण पत्रों के संबंध में कुछ बातें कही हैं। मैं इस चीज़ को क्लियर कट इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि प्रमाण पत्र जो बनते हैं आज के डेट में पूर्ण रूप से ऑनलाइन है। आप लोग इस चीज़ को जानते हैं। ई सर्विसेज पोर्टल है, सेवा के अधिकार के अंतर्गत है और उसमें किसी भी समुदाय, किसी भी समाज, किसी भी वर्ग विशेष का कोई ऐसा वर्गीकरण नहीं है और सबके लिए समान रूप से जारी होते हैं और विदाउट इंटरफेस, मतलब दो लोगों के मिले हुए बिना भी आप ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑनलाइन ही आपका जारी होता है। तय समय है उसके अंतर्गत जारी होता है। यदि तय समय के अंतर्गत जारी नहीं होता है तो जो अधिकारी है उस पर पेनल्टी भी पड़ती है। तो ये सब बना हुआ है, उसके तहत ही अप्लाई करें। मैंने ये भी बता दिया है अगर इनको कोई समस्या आती है तो तहसीलदार साहब से या मेरे से मिलकर के अपनी समस्या का समाधान करा। खास बुलेटिन में तय बना रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।